तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि भिन्न में कुछ और सवाल हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बेसिक सवाल हैं अगर आप वो बेसिक सवाल नहीं समझेंगे तो आपसे वो ट्रिकी सवाल या वो जो टेढ़ा सवाल जिसको कह सकते हैं वो आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं, ये सिंपल सा सवाल है, भिन्न का जोड़ घटाओ दोनों का मिक्सचर। चलिए देखते हैं इसको। कई बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं इसमें कि कैसे इसका एलसीएम लेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो वो ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। भिन्न में दो पार्ट होते हैं, अंश और हर। ठीक है, हर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जितने भी हर हैं 9, 12, 16 और 8, इसका एलसीएम ले लेंगे। 9, 12, 16 और 8 का इसका एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे एलसीएम? ये इसमें 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 9, 6, 8, 4। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 9, 3, 4, 2। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3, 9, 3, 2, 1। ठीक है, अब 2 से डिवाइड नहीं करके अब 3 डिवाइड करेंगे, मिनिमम दो डिजिट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, 3, 1, 2, 1। ठीक है, एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं कि जितने भी डिजिट होते हैं उसमें डिजिट में देखते हैं कि कम मिनिमम 2 अंक में भाग लग जाए। कुछ छोटी छोटी संख्या जिसमें मिनिमम 2 अंक से भाग लग जाए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2, 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 2 कितना हो जाएगा ये? अब 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 से 72, 72 दूनी 144। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या आता है? 144। ये इसका एलसीएम हो गया, ये 144। चलिए देखते हैं इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये 144 जो एलसीएम हो गया मेरा, इस एलसीएम में पहले भिन्न के हर जो है 9, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करेंगे 144 में, कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, इस 16 को ऊपर के जो अंश होते हैं ऊपर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 गुने 7 जो चिन्ह है, फिर उसको चिन्ह को पुट कर देंगे। फिर जो हर है, दूसरे भिन्न के जो हर हैं, उस हर से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। डिवाइड करने पर आप देख लेंगे 12 आ जाता है। तो फिर 12 को अंश से, उस भिन्न के अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 गुने 11। ठीक, जो चिन्ह है उसको पुट करिए। फिर 16 जो तीसरे भिन्न का जो हर है, उस हर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। अब एलसीएम में डिवाइड करने पर क्या आता है? 9। ठीक है, 9 को अंश से गुना कर देंगे, 9 गुने 13। ठीक, फिर 8 से 144 में डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, 18 को अंश से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये एक स्टेप हो गया। ठीक है, जो है उसको पुट करिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करिए। 16 गुने 7 112 हो जाता है। 12 गुने 11 आप करें तो 132 हो जाता है। प्लस 13 गुने 9 करें आप तो 117 मिल जाएगा आपको। माइनस 18 गुने 1 आपको 18 मिलेगा। ठीक है, अब इस तरह के जोड़ को कैसे सॉल्व करते हैं? जिसके आगे प्लस है उसको एक बार प्लस कर दीजिए, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस अंडरस्टूड है ये। ठीक है, 112 और 117 इसको प्लस कर दीजिए आप। ठीक है, कितना हो जाएगा? 112 117। ठीक है, प्लस करिए 9 2 2। ठीक है, 2 2 9। अब देखिए क्या, 132 और 18 माइनस करते हैं। 132 और 18 कितना होगा? 150। ठीक है, 132 और 18 को जोड़ के देखिए आप। 8 2 10, 3 1 4 1 5। ठीक है, चिन्ह माइनस है तो माइनस रख देंगे हम, 144। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे आप
तो कितना आएगा आपके लिए 79। 9 में माइनस कर दें 150 को, 9 में 0 करेंगे, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा। फिर इससे एक उधार लेंगे, ये 12 हो जाएगा। 12 में से क्या हो जाएगा, 5 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। और इसके पास उधार ले लेते, इसके पास कुछ नहीं बचा, 1 कट जाएगा, 79। ठीक है, 79/144। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये प्लस माइनस इस तरह से कैसे करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आप देखते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए 5 + 2, 5 - 2 -5 + 2 -5 -2, इसको सॉल्व करना है। ये तो सिंपल है, 5 2 7। ये भी सिंपल है, 5 में 2 का जाएगा 3। कभी कभी बच्चे इस दोनों में कंफ्यूज करते हैं, इस तरह के सवाल में कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें माइनस है। अब सबसे पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि इस तरह के सवाल में क्या होता है, पहले बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा दीजिए आप। जब चिन्ह अलग अलग हो तो बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा दीजिए। सबसे पहले 5 में से 3 को हमने घटा दिया। ठीक है, 5 में से 2 को घटाया तो कितना आया, 3। अब आप देखिए किसका चिन्ह बड़ा है, 5 का चिन्ह बड़ा है तो इसको माइनस पुट कर दीजिए। इसी तरह क्या था, जिसका चिन्ह अलग अलग है बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए बड़े अंक में से छोटे अंक को हमने घटा दिया। और चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस रहे या ना रहे अंडरस्टूड है। तो जिसका सेम चिन्ह हो उसको जोड़ दीजिए आप, सेम चिन्ह वाले को जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ सेम चिन्ह था, इसके आगे प्लस है, सेम चिन्ह था, इसको जोड़ दिया। प्लस प्लस कैसा है, प्लस है, अंडरस्टूड है। यहाँ भी सेम चिन्ह है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 7। ठीक है, अब देखिए चिन्ह कौन सा है, नेगेटिव, माइनस चिन्ह को पुट कर दिए हम। ठीक है, तो इस तरह से ये कंसेप्ट जनरेट होता है। आप इसको जरूर गौर से देखिए, जिनको नहीं आता है या जो कंफ्यूज करते हैं वो थोड़ा सा इसको अच्छे से गौर करेंगे। ठीक है, सीता 150 पृष्ठों वाली किताब 3 दिनों में पढ़ती है। वह पहले दिन 3/5 भाग पढ़ती है, दूसरे दिन शेष भाग का 3/5 भाग पढ़ती है। ठीक है, तीसरे दिन कितने पृष्ठ पढ़ती है। अब देखिए टोटल अगर 150 पृष्ठ है तो देखते हैं पहले दिन कितने पृष्ठ पढ़ती है, फर्स्ट डे। अब देखिए टोटल 150 पृष्ठ है, उसका 3/5 भाग वो पहले दिन पढ़ लेती है। क्या हो गया, 90 पेज। 90 पेज वो पहले दिन पढ़ लेती है। भाई वो पहले दिन एक दिन वो पढ़ सकती है तो क्या तुम भी तो पढ़ सकते हो, एक दिन में तुम भी 90 पेज पढ़ लो भाई। तथा दूसरे दिन शेष भाग का 3/5, शेष भाग का 3/5, शेष भाग का शेष कितना बचा, रेस्ट कितना बचा, 150 में से 90 पढ़ लिया गया, बचा कितना, 60 पेज। अब ये 60 पेज जो है वो उसका 3/5 भाग दूसरे दिन पढ़ती है, सेकेंड डे। 60 का 3/5 भाग, 12 पंचे 60, 12 तिया 36 पेज वो पढ़ती है सेकेंड डे। कह रहा है तीसरे दिन कितने पृष्ठ पढ़ती है। अब आप सोचिए कि पहले दिन 90 पेज, दूसरे दिन 36 पेज, तीसरे दिन कितना पेज, कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। टोटल 150 था, पहले दिन 90, दूसरे दिन 36। अब बताइए कितना दिन, थर्ड डे। ठीक है, 150 माइनस 90 और 36 126, और ये 150 में 126 घटाइए तो हो गया 24 पेज। तीसरे दिन 24 पेज।